Hello student, I am Vivek Deshmukh. I am मैथ्स एंड फिजिक्स टीचर। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आज की हमारी क्लास है फिजिक्स की। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स। उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखे जो कि बिल्कुल आसान और सिंपल लैंग्वेज में हो। इस हिंट को आप देख करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हमने लिख के रखे हैं: रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं इस यूनिट में ऑप्टिक्स यूनिट्स में डेरिवेशंस ज़्यादा है। तो डेरिवेशंस के लिए हमको छोटी छोटी जो बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर को देखने होंगे। तो देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमने 10th में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम एक बार देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जब हम नॉर्मली बाहर जाते हैं गर्मियों के दिनों में, तो हम देखते हैं कि किसी कांच के सामने से लाइट आती है और एकदम चमकदार सतह दिखती है, चमकीली विजन दिखता है। तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। हम हमारे डेली लाइफ में अगर जो देखना चाहें तो उसको बता सकते हैं कि when the sun when the sunlight when the sunlight comes to the polished plate, comes to the polished plate, sunlight comes to the polished plate, streaking streaking one point. When the sunlight comes to the polished plate and streaking one point, after that it is go on the way. After that it is go on the way. So the phenomena of light is called reflection of light. इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब भी कोई सनलाइट रे या इलेक्ट्रिसिटी रे, जो किसी भी लाइट रे जो होती है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट किसी भी पॉलिश प्लेट या शाइनिंग सरफेस पे आती है, स्ट्रिक होती है, टकराती है और चली जाती है, इसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं धूप में जब किसी पानी सरोवर के पास हम जाकर खड़े होते हैं तो हमको एक चिलके टाइप का रिफ्लेक्शन दिखता है जो आँख के विजुअल हम देख नहीं पाते बराबर, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक तरीके से हम देखना चाहें कि अगर हम सीधे सूर्य सन को देखें तो देख नहीं पाते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होता है, उसकी वेव लाइट रे जो होती है कुछ ज़्यादा हार्मफुल होती है जो हम देख नहीं पाते हैं। एक्चुअल में हमारी आँख में भी रेटिना लेंसेज वगैरह है जो रिफ्लेक्ट करती है और विजुअल दिखाती है। बाकी ये जो लाइट रे रहती है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उस वजह से हम उसको देख नहीं पाते। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। When the sunlight comes to the polished plate, streaking one point, after that it is go on the way. So all phenomena of light ray is known as the reflection of light. कुछ और बातें हैं इसके अंदर। The light ray which is come to polished plate, which is come to polished plate, is known as इंसिडेंट रे। जो लाइट रे पॉलिश प्लेट की ओर आती है, सर्वे से पॉलिश प्लेट की ओर जो लाइट आ रही है उसका नाम आज से हम लोगों के लिए इंसिडेंट रे है। एंड द लाइट विच इज गो ऑन द वे, which is go on the way,
is known as reflected ray, which is known as reflected ray। जो लाइट टकरा कर चली जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। एक और बात है, जैसा कि हमने देखा कि पॉलिश प्लेट है, पॉलिश प्लेट, this light ray is known as incident ray, this light ray is known as reflected ray, and in between both are the light ray, incident ray and reflected ray, in between one imaginary line are drawn is known as normal line, is known as normal line। ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसका नाम नॉर्मल रे होता है। अब ये लाइन ड्रॉ क्यों करी? इसलिए ड्रॉ करी है क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, ये दोनों रे इस नॉर्मल रे के साथ एंगल क्रिएट कर सके। सो हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे मेक वन एंगल with the help of normal is known as angle of eye, angle eye, जिसको एंगल आई से डिनोटेट करते हैं। तो इसका नाम हमारे लिए आज से हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट हम बोल सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल क्रिएट करता है उसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या इसको भी हम लिख देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेसिक सी बातें थी, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं पूरा बोल के। when the sunlight comes to the polished plate or a shining surface streaking one point, after that it is go on the way। so whole phenomena of light ray is known as the reflection of light। the light ray comes to the polished plate which is known as incident ray, and the light are reflected on the way is known as the reflected ray। both are the light ray, incident ray and reflected ray draw one imaginary line of axis is known as the normal line। incident ray make it one angle with the help of normal line is known as the angle of incident, and reflected ray make one angle with the help of normal is known as the angle of reflection। ये बातें हैं जिसमें हम अगर क्वेश्चन हमको आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हमें ये लिखना। इसी के साथ हम दूसरा देखें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा हमारा टॉपिक जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज से हमारे लिए ये दोनों लाइट रे जो आती है और चली जाती है, कम एंड गो, दिस नेम इज इंसिडेंट रे एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie between same plane, या हम पॉइंट भी बोल सकते हैं,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट में सेम प्लेन, तीनों एक ही पॉइंट पर लाइट करती है। दैट इज फर्स्ट रूल। सेकंड लो इज दैट एंगल आई, अभी मैंने इसका नाम बताया एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of incident and angle of reflection is equal to the each other. Angle of incident and angle of reflection is equal to the each other. That is second law. So that is law of reflection. ये मेरी ऑनलाइन में सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को रिफर करके आपका जो भी बुक हो उससे आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो भी डाउट आते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिए, हम लोग प्रिपेयर करेंगे। जो भी आपके डाउट्स वगैरह आएंगे हम उसको तुरंत दूर करेंगे। मैं हूँ यहाँ पर, हम सब साथ में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सो आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि अपन ने देखा रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन हमने देखा कि किसी शाइनिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस पे लाइट रे आपके टकरा के चली जाती है। ये फिनोमेना जो होता है उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन के भी टाइप होते हैं, तो कौन कौन से टाइप होते हैं? रिफ्लेक्शन की बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकंड होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम क्या बोलना चाहें कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए इसीलिए मैं आपको बताऊं, जैसा हमने देखा कि इंसिडेंट लाइट आती है, टकरा कर चली जाती है। जरूरी नहीं कि एक ही लाइट, और भी आ सकती है, और भी आ सकती है। Regular reflection, that means the incident light ray which is comes to the parallel, which is comes to the parallel, and after that it is go on the way by the parallel. The phenomena is known as the regular reflection. जो parallel light ray आती है और सेम डायरेक्शन सेम फेज पर सिमिलरली जाती है, उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। जो पैरेलल होकर आती है स्ट्रीकिंग के बाद पैरेलल होकर जाती है उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और एक और बात जो कि सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं जो कि बुक में नहीं है, दैट इज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कांस्टेंट एंगल जो बनाती है, के बीच का एक कांस्टेंट एंगल बनाती है, जिसको हम बोल सकते हैं तो 90 डिग्री एंगल बना। ये जो भी एंगल बना सभी लाइट रे जो भी आती है कांस्टेंट एंगल क्रिएट करती है, उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। इसी तरह से इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन द लाइट रे comes to the diffuse, ये प्लेन सरफेस थी और किसी डिफ्यूज सरफेस पे कोई लाइट रे आती है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गो डिफरेंट मीडियम, आफ्टर गो इट इज गो डिफरेंट मीडियम, सो इट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दे आर क्रिएटेड टू द डिफरेंट एंगल। हम बता सकते हैं कि ये जो क्रिएट कर रही है सबके साथ डिफरेंट एंगल क्रिएट कर रही है, तो इसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं।
ये हमारे साथ था रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए मैं आपको एग्जांपल दूं, जब कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारा अक्स दिखता है, हमारा इमेज दिखता है, हमारा फोटो दिखता है। तो किस वजह से दिख पाता है? क्योंकि वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन मींस एक क्रिएटेड कर रहा है एंगल को कांस्टेंट एंगल के साथ, सभी कांस्टेंट एंगल है, इसीलिए एक्चुअल चीज दिखती है, एक्चुअल इमेज दिखती है। ऐसा नहीं कि आंख की जगह नाक दिख रही है, मुंह दिख रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट विजन दिख रहा है, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हम किसी सरफेस दीवार के सामने खड़े होते हैं, वहां पर हमारा इमेज नहीं दिखता है, तो इमेज क्यों नहीं दिख पा रहा है? क्योंकि वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हमारा इमेज नहीं दिख रहा है। और शाइनिंग सरफेस होते हुए भी हमारा इमेज नहीं दिख पा रहा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एंगल क्रिएट हो रहा है। दैट इज द मेन रीजन ऑफ एग्जांपल। सो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखे। अगला हमारा टॉपिक है इमेज। इमेज की जैसे अभी मैं आपको बात बता रहा था कि इमेज क्या है। तो इमेज के लिए मैं आपको बताऊं, इमेज अभी हमने जब टॉपिक स्टार्ट करा, चैप्टर स्टार्ट करा, तो मैंने आपको बताया था आज से हमारे लिए मतलब जो फिजिक्स पढ़ेगा उन सभी के लिए कि एक जो लाइट आती है उसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। जो टकरा कर चली जाती है रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड। So both are the light of ray, incident ray and reflected ray, meet at point. Both are the light ray meet at point or appearing to the point. जहां पर भी ये दोनों लाइट रे मिलती है, they created to the image, to created the image. बोथ आर द लाइट रे, जहां पर भी दोनों लाइट रे मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। जहां पर भी दो लाइट रे आकर के मिलती है उसे हम इमेज कहते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा प्रयास आप तक पहुंचने का। घर बैठकर आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो, बुक है आपके पास, बुक में रेफर कर सकते हैं। बुक की जो लैंग्वेज थोड़ी सी लेंथी लैंग्वेज होती है, जिसको हमने इजीली करने की कोशिश करी है। आई थिंक आप इस वीडियो को देखोगे और ये जो हिंट मैंने बताई है इसको समझोगे और बुक रेफर करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ नए टॉपिक्स लेकर के मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। थैंक यू।